अब जो है ना हम डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के अप्रोच पे जाते हैं कि पहले अपनी अप्रोच कैसे करना है। ये अप्रोच बहुत अहम चीज़ है, फिर आप जो है ना न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले अपनी अप्रोच के पॉइंट्स आप अपने साथ नोट करने हैं। तो पहले ये मैं चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि पहले आपको जो एस दिया होगा वो आपने सिंगल फेज़ में कन्वर्ट करना है, जो आपको वोल्टेज दिया होगा वो आपने सिंगल फेज़ में कन्वर्ट करना है, और करंट बेस निकालना है, ये बताया था, बेस करंट निकालना है। और ये जो आप सिंगल फेज में कन्वर्ट करोगे आपके पास बेस वोल्टेज हो जाएगा। ये हमें चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है ये बताया था। पहले आपने ये तीन जो है ये चीज़ें सबसे पहले ये करनी, इसके बाद फिर आपने IA1 फाइंड करने। तो IA1, लेकिन हम कौन सा फॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो उसके लिए IA1 जो हम फाइंड करते हैं वो होता है EA डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z0 Z2 डिवाइडेड बाई Z0 प्लस Z2। ये आपके पास IA1 का फार्मूला होता है। EA को हम 0 रखते हैं क्योंकि रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहा होता है। Z1 भी हमें पता है, Z0 भी हमें पता है और Z2 भी हमें पता है। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, IA1 आ जाएगा। आपके पास IA1 के लिए फार्मूला बता दिया। EA जो है वो 1 होते हैं क्योंकि रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं, बाकी चीज़ आपके पास है, तो इससे आपके पास I1 आ जाएगा। अब आपने IA2 पे जाना है, ठीक है। तो IA2 के लिए जब हम डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो हमने इसकी दो इक्वेशंस निकाले थे, अगर आप लोगों को याद हो। एक इक्वेशन ये था, ठीक है, और ये इक्वेशन IA2 के लिए यही बताया था कि -VA1 डिवाइडेड बाई Z2 के बराबर है। तो आपने ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला यूज़ करो, -VA1 डिवाइडेड बाई Z2 वाला। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, VA1 चाहिए होगा। तो VA1 आप फाइंड करोगे किस तरह, EA माइनस IA1 Z1। EA आपके पास 1 है क्योंकि रेटेड वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं। IA1 आप इस फार्मूले से निकाल लोगे और Z1 आपके पास है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, VA1 आ जाएगा। जब आपके पास VA1 होगा Z2 पे डिवाइड करोगे, ये 2 है ना तो ये भी Z2 है, इस तरह याद करो, तो आपके पास IA2 आ जाएगा। अब इसके बाद IA0 पे जाएंगे तो IA0 के भी दो फार्मूले बताए थे, EA माइनस IA1 Z1 डिवाइडेड बाई Z0 था, या ये फार्मूला भी बताया था -VA1 डिवाइडेड बाई Z0, क्योंकि ये EA माइनस IA1 Z1 जो है ना ये VA1 के बराबर है, ठीक है, इसलिए फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो VA1 तो आपने इस इधर से फाइंड किया होगा, तो Z0 पे डिवाइड करके आपके पास IA0 आ जाएगा। और जब आपके पास IA0, IA1, IA2 आ गया तो अब आप किस पे जाएंगे, IA पे जाएंगे। IA का फार्मूला ये है जो आप लोगों ने बहुत रटा भी किया होगा यहाँ तक, ठीक है। ये IA है, सारी वैल्यूज का पुट करके आपके पास IA आ जाएगा पर यूनिट में। फिर IB फाइंड करना है। IB के लिए आपने क्या IB फाइंड करना है, ठीक है। IB के लिए ये फार्मूला है बेशक, लेकिन IB के लिए ये फार्मूला है, IC के लिए ये फार्मूला है, ये A हो जाएगा और ये A² हो जाएगा। बट अगर आप देखें डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में तो इधर IB और IC सीधा डायरेक्ट ग्राउंडेड है, ठीक है। तो आपने IB का फार्मूला जो है वो इधर से फाइंड करना है। IA0, IA1, IA2 वैल्यूज़ हैं तो पुट करके आपके पास IB आ जाएगा, और इसमें पुट करके तो आपके पास IC आ जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यूज़ आएगी ये पर यूनिट में आएगी, बार बार बता रहा हूँ, और जो रिक्वायर्ड हैं वो एक्चुअल में रिक्वायर्ड होते हैं। तो इधर जो मैं बता रहा था कि बेस करंट फाइंड करना है, तो फिर सब के साथ बेस करंट मल्टीप्लाई करना है ताकि इसका एक्चुअल वैल्यू आ जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल में हम करवा रहे हैं, ठीक है। बेस करंट आपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि I एक्चुअल आ जाए, IB एक्चुअल और IC एक्चुअल आ जाए। इसके बाद फिर हम किस चीज़ पे जाते हैं, बार बार बता रहे हैं, वोल्टेज पे जाते हैं, क्योंकि हमसे लाइन वोल्टेजेस मांगते हैं, VAB, VBC और VCA मांग रहे होते हैं, और VB जो है VA माइनस VB के बराबर होते हैं, ये VB माइनस VC के बराबर होते हैं, VC माइनस VA के बराबर होते हैं। तो इसके लिए हमें VA चाहिए होगा, VB चाहिए होगा, VC चाहिए होगा, और इसके लिए हमें VA0 चाहिए होगा, VA1 चाहिए होगा और VA2 चाहिए होगा।
तो VA0 VA1 VA2 पहले आप ये फाइंड करोगे, फिर VA VB VC फाइंड करोगे और फिर इधर पुट करके आप VAB आ जाएगा, मतलब रिवर्स प्रोसेस करोगे। लेकिन डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आपने ये याद रखना है कि VA0 VA1 VA2 ये आपस में इक्वल होते हैं और VA/3 के इक्वल होते हैं। तो हमने VA1 इधर स्टार्ट में फाइंड कर लिया, हमने VA1 इधर स्टार्ट में फाइंड कर लिया, तो वही VA0 हो जाएगा, वही VA2 हो जाएगा और इधर से फिर हम VA निकालेंगे। तो VA किस तरह निकालेंगे, VA इज इक्वल टू 3VA1, क्योंकि हमने VA1 फाइंड किया है, वही VA2 भी होगी, वही VA0 भी होगी, लेकिन हम इस फार्मूले से निकाल रहे हैं। तो ये 3 मल्टीप्लाई करके आपके पास VA आ जाएगा, लेकिन ये पर यूनिट में आ जाएगा, ठीक है। और VB और VB और VC वो आपके पास इधर 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि अगर आप डायग्राम को देखें तो VB और VC सीधा शॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड के साथ। तो आपके पास VB और VC जो हैं वो आपके पास 0 आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपके बाद इसके बाद VA आपके पास ये आ जाएगा, VB और VC तो 0 हो गए, तो फिर आपने इधर पुट करनी है, VA आपके पास वैल्यू आ जाएगी, VB 0 है तो VA की वैल्यू VAB हो जाएगी। तो VA के आपके पास वैल्यू आ जाएगी, VB तो 0 है तो यही VAB हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पर यूनिट में VB और VC दोनों 0 हैं तो VBC 0 हो जाएगी, VC आपके पास 0 है और VA की वैल्यू जो है इसके साथ माइनस लगा के VCA आ जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यूज़ आएगी ये पर यूनिट में आएगी, तो फिर बेस वोल्टेज इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा अगर आप एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो आपने ये डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल को इस तरह अप्रोच करना है जो मैंने तरीका बता दिया। अगर आप लोगों को ये अप्रोच एक एक पॉइंट याद हो, अब बंद पेपर में जब क्वेश्चन आए तो इधर पहले अप्रोच के पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। पॉइंट्स याद हो तो क्वेश्चन आप खुद करोगे इंशाल्लाह।